Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि यदि आप चाहें कि मैं किसी खास विषय पर अपने विचार रखूं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे एक दर्शक ने लिखा है कि वह मार्च 2020 से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम के कारण उसकी जॉब तो बच गई है, लेकिन जीना दूभर हो गया है। काम करने का कोई समय नहीं बचा है। कई बार तो सुबह 8 बजे काम शुरू होता है और रात को 2 बजे तक चलता रहता है। ऑफिस से कॉल किसी समय भी आ जाता है। कई बार तो खाना बीच में छोड़कर कॉल को अटेंड करना पड़ता है। पत्नी भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। पत्नी के साथ घर का काम करवाने के लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो वाइफ के साथ बात करने के लिए 2-2 दिन तक समय नहीं मिलता, क्योंकि जब वो फ्री होती है तो मैं कॉल पे होता हूँ और जब मैं फ्री होता हूँ तो वो कॉल पे होती है। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। दोस्त, आपकी समस्या वाकई काफ़ी विकट है, लेकिन आप इसमें अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले वर्क फ्रॉम होम की परंपरा नहीं थी। बहुत सी कंपनीज, खासतौर पर IT कंपनीज इस पद्धति से काम करती थी, लेकिन कोरोना आने से और उसके बाद लॉकडाउन लगने से ये काम करने की नॉर्मल पद्धति बन गया। अब तो लोग वर्क फ्रॉम होम में इतना ढल गए हैं कि शायद कल उन्हें ऑफिस जाना पड़े तो बहुत अटपटा लगे। सभी नई व्यवस्थाओं की तरह इसके भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। इसके मुख्य फ़ायदे ये हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद भी कंपनीज़ का काम नहीं रुका और चलता रहा। कर्मचारियों की भी छटनी नहीं हुई और वे घर से ही काम करते रहे। कंपनीज़ के कई खर्चे, जैसे कि भवन का किराया, बिजली का बिल और बिल्डिंग के रखरखाव में भी काफ़ी कमी आई। कई कर्मचारी जो सिर्फ अपने जॉब की वजह से बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे और मकानों का महंगा किराया दे रहे थे, वे इसे छोड़कर अपने कस्बे और शहरों में चले गए और कम खर्चे में अपना काम चला सके। लेकिन इसके कई बुरे प्रभाव भी हुए, जैसे कि काम करने का कोई समय नहीं रहा। बॉसेस को लगने लगा कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और कर्मचारियों को लगने लगा कि उनका ऑफिस 24 घंटे का हो गया है। इसी तरह कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे आँखों पे स्ट्रेन पड़ने लगा। बैठने का पोस्चर ठीक न होने की वजह से शरीर में भी दर्द रहने लगा। इन सब के कारण कर्मचारियों की मानसिक व शारीरिक हेल्थ दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। मेरे विचार से इन सब दुष्परिणामों का कारण था वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नया होना। जैसे कि सभी नई व्यवस्थाओं के साथ होता है, इसका कोई फिक्स SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। सभी संस्थाएं इसे अपने अपने हिसाब से चला रही हैं। ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस को नापने का कोई स्टैंडर्डाइज या यूनिवर्सल तरीका नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर विचार हो रहा है और मुझे आशा है कि जल्दी ही एम्प्लॉय परफॉर्मेंस नापने का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय की हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस है। कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि ऑफिस जाए बिना भी काम हो सकता है। यह संसार घर बैठे बैठे भी चल सकता है, इसलिए काम करने का समय निर्धारित होना चाहिए। आज के इस IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को नापने के टूल आसानी से बनाए जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा और एम्प्लॉय की वर्क लाइफ में सुधार आएगा। जैसा कि मेरा आपसे वायदा है कि मैं आने वाले समय में मैं आपके काम आने वाले विषयों पर वीडियो पेश करता रहूँगा। आप जिस विषय पे चाहें मुझे लिख दें, मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूँ, मेरे इस चैनल का उद्देश्य सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है। मुझे आपको सफल तो होता देखकर अत्यधिक खुशी होगी। Hope you like this video. If yes, please press like and share button and subscribe to my channel.
Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. See you next week, same time, same day. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.